मैथ का अगला सीरीज में आप लोग का स्वागत है। और परसेंटेज हो गया था उधर। अभी हम लोग जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो है आपका एज। क्या नाम है इस चैप्टर का? एज। तो देखते हैं एज में किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और हम लोग उसको कैसे डील करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसी को देखते हैं। तो बोर्ड में 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको अभी सॉल्व करेंगे, फिर इसको मिटा करके दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक है, ए और बी का एज का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4 है। दोनों आयु का योग्य मतलब सम। क्या हो गया इसका मतलब? सम, जोड़ कितना है? 28 है। ठीक है, दोनों का आयु का सम कितना है? 28 है। तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। सिंपल है। अभी तो ए और बी का आयु कितना दिया हुआ है? 3:4। ठीक है, ये दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है? इसको जोड़ो कितना होता है? 4 और 3 7। और ये 7 ना होकर के कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है। तो इससे कितना गुना ज्यादा है? 4 गुना ज्यादा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये दोनों का योग कितना है? 7 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना बोल रहा है? 7 नहीं, 28 है। तो 7 से 4 गुना ज्यादा है। अब क्या बोल रहा है? ए और बी का आयु निकालना है। तो ये 4 ना होकर के क्या होगा? इससे 4 गुना ज्यादा 16, और ये भी इससे 4 गुना ज्यादा 12। तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? 12:16। ठीक है, अब इसे कटेगा 3 का टेबल से, और ये 3:4। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? बोलो पीयूष बाबू। हाँ, व्हाट्सअप रहे, समझ रहा ना? तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 विद्यार्थी की आयु का अनुपात, एज का अनुपात कितना है? 3:2 है। 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, मतलब एगो पीयूष और एगो अभिषेक। 2 स्टूडेंट है, दोनों का एज का अनुपात कितना है? 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। तो हम लोग लिख देते हैं 2 विद्यार्थी है, एक का क्या नाम हो गया? अभिषेक, पीयूष। ठीक है, तो अभिषेक का अगर 3 एज हो रहा है तो पीयूष का कितना हो रहा है? 2। और बोल रहा है कि उनमें से एक कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष। तो सबसे पहला चीज यहीं पे दिख रहा है कि बड़ा कौन है? अभिषेक बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ा कितना दिख रहा है? 1 का दिख रहा है ना। और बोल रहा है कि 1 बड़ा नहीं है, बड़ा कितना है? 5 साल का बड़ा है। तो ये कितना बड़ा है? कितना ज्यादा है? इससे 5 गुना ज्यादा है ना। अब क्वेश्चन में क्या है कि छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? तो छोटा कौन है? पीयूष बाबू है। तो ये 2 ना होकर के इससे 5 गुना ज्यादा 10 आंसर। अगर यही बोल देता कि बड़े विद्यार्थी का आयु कितना है, तो हम लोग इससे 5 गुना करके 15 आंसर करते हैं। समझ में आया है? चलिए, तो आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। 4:5 है। और इसकी आयु का योग 36 है। दोनों के आयु का योग कितना है? 36। 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ज्ञात करें। तो इसका आंसर जो है हम तुम लोग से जानना चाहते हैं। आप 1 सेकंड तो नहीं, गलती हो गया भैया, 1 मिनट में बना के दिखाओ। 1 मिनट का टाइम देते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या होगा? और कोई माइका लाल, हर्रा, पिल्ला नहीं, 2 होगा। बोलो, हो गया ना? खत्म। 2 मार के आएगा पीयूष जी, गलत होके आ जाएगा। ठीक है, कहा है कि अब देखो ये कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कटेगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा? रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर मुंह हो जाएगा लाल। चलो देखो कैसे बनेगा ये। तो ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है? ए और बी का अनुपात दिया है 4:5। ठीक है ना। क्या बोल रहा है? इन दोनों का योग कितना है? 36। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 9।
ये 9 ना होकर के कितना है 36, कितना गुना ज्यादा है 9 चौक 36, 4 गुना। तो ये भी इससे 4 गुना ज्यादा कितना होगा 20, और इससे 4 गुना ज्यादा क्या होगा 16। अरे तो हमको पागल कर देगा का? रुको 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 रुको, 9 चौक 36, तो तुम लोग 20 और 24 कैसे आंसर बोल रहा था? 4 प्लस होगा ना दोनों का। ओह अच्छा, तो यहाँ कितना हो गया देखो, ए और बी का रेशियो कितना हो रहा है? ए और बी और इसका रेशियो इधर 16 और इधर 20। अब क्या बोल रहा है अगला नेक्स्ट लाइन में 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा +4 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +4 24। अब इसको काटो, किसका टेबल से कटेगा 20 और 24, बोलो 4 का टेबल से, तो 4 पचे 20 और 4 छक 24, तो 5/6 इसको आंसर करके आना पड़ेगा। रेशियो में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म देखना है, ठीक है। और ये ऑप्शन जानबूझ के हम थोड़ा सा तुमको इसीलिए दिए थे। अब देखो वर्तमान में ए और बी का, सुनो, वर्तमान में ए और बी का जो एज का अनुपात है वो कितना है 5:7 है, ठीक है ना। तो ए और बी का उम्र कितना दिया हुआ है 5:7। 8 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 7:9। कोई दिक्कत है? तो ए और बी का वर्तमान एज पूछ रहा है, ये कब का है? तो ये है प्रेजेंट टाइम का, और हम लोग बात कर रहे हैं 8 ईयर बाद का। तो 8 ईयर के बाद का अनुपात कितना दिया है 7 और 9 दिया ना यही। तो यहाँ से देखो कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का हो रहा है ना, 2 साल के बाद का यहाँ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना साल के बाद 8, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है 4 गुना ज़्यादा है। तो अब ये इसका वर्तमान एज, ये प्रेजेंट एज वाला अनुपात है, इसका प्रेजेंट एज ये 7 ना होकर के इससे 4 गुना ज़्यादा 28, और ये 5 से 4 गुना ज़्यादा 20, तो कितना हो जाएगा 20:28। काटेगा तो काट दो, 10 और 14, ये क्या होगा 7, 5:7। यही आ रहा था 5:7, लेकिन आंसर क्या होगा? अब इसमें ये ऑप्शन में नहीं देगा, ऑप्शन में देगा ये, तो इसको टिक मारना है। अगर ये देता है तो फिर तो क्वेश्चन ही 5/7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20/28। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग मिटा के अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भाई कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है, और 12 वर्ष पूर्व 12 साल पहले ये लोग का एज का अनुपात कितना था 5:2, 5:2। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सॉल्व कीजिए अभी का भी, करो सॉल्व। ओए एमके, 24 और 20 कितना होगा 24 और 20, उसको काटेंगे तो आएगा। तो इसको आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा होमवर्क ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 साल पहले राम और श्याम का, किसका राम और श्याम का 15 साल पहले का एज का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:5। ये कब का है 15 ईयर एगो, ठीक है। वर्तमान में इसका अनुपात कितना हो गया एज का 5:8, ठीक है। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए यहाँ से ये कितना आगे बढ़ रहा है 3 आगे बढ़ रहा है, और ये 3 साल का गैप नहीं है, ये कितना साल का गैप है, ये तो प्रेजेंट डे है ना, प्रेजेंट डे है, तो ये यहाँ पे 3 साल का गैप दिख रहा है 3 अनुपात का, और ये एक्चुअल में 3 ना होकर के कितना है इससे 5 गुना ज़्यादा 15। तो क्या बोल रहा है कि वर्तमान आयु निकालना है किसका श्याम का। तो यहाँ से हम लोग ये नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे कितना
40 साल हो रहा है श्याम बाबू का। समझ में आया? क्योंकि ये प्रेजेंट डे में बात कर रहे हैं हम लोग। अगर बोलता यही क्वेश्चन कि 15 साल पूर्व श्याम का एज कितना था, फिर 5 गुने में 5 25 करते हैं हम लोग। या इसी में 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा यहीं पे कि वर्तमान में आप राम का एज बताएं, 15 साल पहले राम का एज बताएं, 15 साल पहले श्याम का बताएं, या वर्तमान में श्याम का बताएं। कोई दिक्कत है? इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि 3 साल के बाद राम का क्या एज होगा। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट उतारिए, इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आंसर क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी का एज का अनुपात कितना है? 6:7। ये कब का बात है? 10 वर्ष पूर्व का। अब वर्तमान से 10 वर्ष बाद उनकी एज का अनुपात कितना हो जा रहा है? 11:12। ठीक है, तो ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रेजेंट डे का रेशियो ज्ञात करना है। बनाना चाहते तो बनाइए, नहीं तो फिर हम बनाएंगे बोर्ड पे। बताइए सर। चलिए बताएं, का नहीं सकेगा तो बनाए, लगाओ जी उसको, लगाओ उसको। चलो देखो, ये है आपका 10 ईयर पहले का बात। ठीक है, ए और बी का जो रेशियो है कितना दिया हुआ है एज का? 6:7। अब जो है 10 ईयर बाद दोनों का अनुपात कितना हो जा रहा है? 11:12। तो देखो यहां से यहां तक का जो एज का डिफरेंस है कितना साल का है? 20 साल का है। 20 साल का है ना। और ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस 5 का हो रहा है। कोई दिक्कत है? कितना का हो रहा है? 5 का। तो ये 5 जो है 20 से कितना गुना ज्यादा है? बोलिए, 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व इन दोनों का एज कितना हो जाएगा? इससे 4 गुना ज्यादा 28, और इससे 4 गुना ज्यादा 24। कितना हो गया? ए और बी का 10 साल पूर्व का एज क्या हो गया? 24:28। कोई दिक्कत है? तो पूछ क्या रहा है? वर्तमान, मतलब वर्तमान कब होगा? आज का समय। इसे 10 वर्ष प्लस, इसे 10 वर्ष जब हम लोग प्लस करेंगे कितना होगा? 34 और 38। आंसर कटेगा 17-19। कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पूर्व मधु और सुषमा की आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है। 5 था। 4 वर्ष के बाद इन दोनों का एज का जो अनुपात है वो 11:10 हो जाएगा। तो मधु की वर्तमान आयु कितनी है ये बताना है। बना लोगे ना? तो देखते हैं हम लोग। 6 ईयर एगो। ठीक है, मधु और सुषमा का एज का अनुपात कितना है? 6:5 है। अब है 4 साल बाद इन दोनों का एज का अनुपात कितना हो जा रहा है? 11:10। यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना हो रहा है? 6, उधर इधर 4, 10 साल। और यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना हो रहा है बताइए? 5। तो ये 5 ना होकर के 10 है, इससे मतलब 2 गुना ज़्यादा है। तो 6 साल पहले इन दोनों का एज कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 गुना ज़्यादा 10, और इससे 2 गुना ज़्यादा 12। क्या बोल रहा है? तो मधु और सुषमा का एज कितना हो गया? 12:10। तो बोल रहा है ये जो निकला है ये 6 साल पहले का निकला है। तो वर्तमान समय के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे 6 साल हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 12×6 तो 18। सही कितना हो जाएगा? 16। तो पूछ रहा है सिर्फ मधु का एज, तो 18 वर्ष। आंसर टिक लगा देगा। तो वैसा ही यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व सुषमा का एज पूछ सकता है, या 6 वर्ष पूर्व
मधु का एज पूछ सकता है, या 10 वर्ष बाद मधु का एज पूछ सकता है। तो किसी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो ऐसा ही सॉल्व करना और आसानी से बन जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग भी ले लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, तो कोशिश करेगा बनाने का। पढ़ दे क्वेश्चन, देखो कोशिश करके, कॉपी निकाल लो, पेन ले लो। तो वर्तमान में ए और बी का अनुपात कितना है? 5:7 है। ये कब का बात कर रहा है? वर्तमान, प्रेजेंट डे का। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जा रहा था। ठीक है, कितना हो जा रहा है इसका अनुपात? 8:11। ठीक है, तो बोल रहा वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो कॉपी लो, कलम लो, बना के देखो, बनता है तो बहुत अच्छा, तो फिर बताएंगे। 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, कोशिश तो करो। हाँ, इतना डरेगा तो कैसे काम चलेगा बाबू? हाँ? नौकरी लेगा? गेट लगा, नहीं होगा क्या कुलदीप? लगाओ बढ़िया से, पेट्रोल लगाओ ना। हाँ, चलिए सॉल्व करके देखते हैं अब हम लोग। हो गया, देखिए। ओए, तो प्रेजेंट में उम्र कितना है? ए और बी का रेशियो 5:7, और 2 साल के बाद इन दोनों का उम्र का एज का रेशियो कितना हो जाता है? 8:11। चलो अब हल्ला मत करो, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना एज बढ़ रहा है? 3 साल, यहाँ पे 4 साल। तो पहले वाला ट्रिक से हम लोग तभी बनाएंगे जब दोनों का एज में जो बढ़ोतरी है या जो घट रहा है ये बराबर हो। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, या यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? अलग अलग हो गया है। तो अब सबसे पहले हम लोग एक नया रेशियो बनाएंगे, और नया रेशियो ऐसा बनाएंगे जो कि इन दोनों का डिफरेंस बराबर हो। तो ये कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों में कितना का अंतर आ रहा है? 2 का। इन दोनों में कितना का अंतर आ रहा है? 3 का। ठीक है, तो ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, और ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जो नया रेशियो बनेगा ए और बी का, वो क्या बनेगा? 15:21। और ये क्या बनेगा यहाँ बताओ? 16:22। यही है। अब देखिए, तो प्रेजेंट एज कितना हो गया? प्रेजेंट एज का रेशियो 5:21, 15:21, और 2 साल के बाद इन दोनों का उम्र का अनुपात कितना हो गया? 16:22। अब दोनों में कितना का डिफरेंस आ रहा है? 1:1 का। कोई दिक्कत है? बराबर हो गया है। अब 1:1 का, और ये 1 ना होकर के कितना है? इससे 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वर्तमान में ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब वर्तमान ये हो गया, इन दोनों का अब कितना हो जाएगा? 21 ना होकर के इससे 2 गुना ज्यादा 42, और ये 15 ना होकर इससे 2 गुना ज्यादा 30। तो क्या हो जाएगा? 30/42। देखो 30/42 कहाँ दिया है? ये 30/42, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो यहाँ पर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। कब? जब आपका दोनों का डिफरेंस, दोनों में अंतर इक्वल ना हो। और दोनों का जो डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो फिर तो सिंपल ही है, वो तो फिर बहुत ही आसानी से बन जा रहा था। लेकिन जब इक्वल ना हो तब हम लोग इस तरह से बनाएंगे। कोई दिक्कत है? चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।